हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज था हमारे ट्रिप का सेकंड डे, है ना। और आज हम लोग के लिए बहुत ख़ास दिन था, क्योंकि आज था हमारे बेटू का जन्मदिन। जो मेरे दीदी का बेटा है, उसका आज जन्मदिन था। और उसी की वजह से हम गए थे, जो घूमने गए थे। हमारा जब प्लान बना था, तो क्योंकि वो बहुत दिन से बोल रहा था कि मेरे बर्थडे में आना, तो सब लोग हम लोग उसी की वजह से वहाँ गए थे घूमने के लिए। तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे 7 बजे से लेके, अपनी गाड़ी को लेके हम लोग निकल गए थे मंदिर दर्शन के लिए। क्योंकि बेटू का बर्थडे था, तो उनके मम्मी पापा ने बोला कि हम लोग पहले मंदिर दर्शन करेंगे, बेटू के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर आगे हम लोग कहीं जाएंगे करके। तो हम लोगों ने भी सोचा कि ठीक है, पहले मंदिर दर्शन कर लेते हैं, है ना। और इतना दूर आए थे तो। और यहाँ पे आप लोग नज़ारा देख सकते हो, कितना अच्छा लग रहा था। और यहाँ से मंदिर जो है ज़्यादा दूर नहीं था ना, बहुत पास में था। घाटी करके बोला जाता है यहाँ पे। और घाटी के पास है ये मंदिर जो है वो, यहाँ पे भोलेनाथ की मूर्ति है। और आसपास देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ भी थे, है ना। बहुत अच्छा लग रहा था और रोड एकदम शांत था, है ना। क्योंकि एक हमारी गाड़ी थी और कुछ बाइक वालों का बस था। और यहाँ पे हम लोग उतर रहे थे गाड़ी से। मम्मी हाय कर रही है आप लोग को, और नानी भी थी, है ना। मेरी बहन उतर गई, और यहाँ पे रिया भी उतर गई थी। मेरी छोटी बहन जो थी वो फंस गई थी गाड़ी में, उसका कपड़ा शायद अटक गया था कहीं पे, तो है ना। अब देख सकते हो नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ से निकल गए मंदिर के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि अब चलो मंदिर दर्शन करते हैं। तो फिर यहाँ पे फिर हम लोग मंदिर जा रहे थे, और यहाँ पे बेटू अपने नानू के साथ मंदिर के लिए जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग स्लीपर्स वगैरह जो है वो उतार दिए। यहाँ पे बेटू जा रहा था, उसको बोल रहे थे कि स्लीपर उतारो, वो मान नहीं रहा था। फिर लास्ट में उसके नानू बोले कि स्लीपर उतारो बेटू करके, तो फिर वो उतारा, क्योंकि ज़्यादातर वो अपने नानू की बात सुनता है ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मंदिर, है ना। यहाँ पे देख सकते हो सब लोग आ रहे हैं। मैं पहले से ही अंदर आ गई थी, तो मैं सबका वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन एंट्री मार ली, ये बड़ी बहन है। और ये ड्राइवर भैया हैं हमारे। और पापा मम्मी सब लोग ऊपर थे, पापा मम्मी और नानी। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के नाम थे, है ना, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसके। और यहाँ पे बेटू पता नहीं क्या कर रहा था, क्या देख रहा था, उसको कुछ चाहिए था, है ना। अब पता नहीं उसको क्या चाहिए था, पूछ रहे थे तो बता नहीं रहा था। तो हम लोग मंदिर दर्शन कर लिए थे यहाँ पे। और मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे भोपालपट्टनम के लिए, क्योंकि जीजा जी बोले कि भोपालपट्टनम यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी में है। और वहाँ पे भी शायद एक मंदिर है जो प्रसिद्ध है, भद्रकाली मंदिर के नाम से है वो। और यहाँ यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, ऐसा कुछ माना गया। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, तो बेटू भी देख रहा था कि क्या कर रही मौसी करके। तो मैं उसको भी वीडियो में लेके आई, है ना। क्योंकि जो हमारा आने का रीज़न था, इधर बीजापुर साइड जो घूमने का हमारा प्लान बना था, वो उसी की वजह से बना था। तो उसको भी वीडियो में लाना ज़रूरी था, है ना। और यहाँ पे हमारा रास्ता फिर से शुरू हो गया था। और 2 घंटे का रास्ता था लगभग हमारे लिए ये, है ना, क्योंकि 75 किलोमीटर था। तो सुबह सुबह हम लोग थके हुए थे, क्योंकि सुबह उठ गए जल्दी जल्दी, 4 बजे से उठे हुए थे हम लोग, है ना। तो मैं वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे हम जो है वो जा रहे हैं मंदिर, जो मैंने भद्रकाली मंदिर आप लोग को बताया वो। यहाँ पे हम लोग भद्रकाली मंदिर जा रहे थे। और ये भद्रकाली मंदिर में बहुत सारी मान्यता है यहाँ की। अब मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि कुंभ मेला लगता है बहुत बड़ा करके, है ना। तो कुंभ मेला में तो यहाँ दर्शन भी नहीं हो पाते, इतना भीड़ रहता है बोलते हैं। अब कभी तो आई नहीं हूँ, बट यहाँ पे बता रही थी मेरी जो नानी है, वो यहाँ पे आती जाती रहती है। तो यहाँ पे कुंभ मेला जब लगता है तो इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि दर्शन तक ना हो पाता है ऐसे करके। और यहाँ पे बहुत ऊंचाई में था ये जो मंदिर था। तो यहाँ पे हम लोग चढ़ गए थे, है ना। और यहाँ पे माता रानी जी भी थी, स्थापित थी। तो मैं मंदिर दर्शन के लिए गई थोड़ी देर में, है ना। और यहाँ पे हम लोग दर्शन वगैरह किए सब लोग। फिर आगे हम लोग निकल गए, बस थोड़ा सा हम लोग को देखना था कि यहाँ से आसपास का नज़ारा जो है वो कैसा दिखता है। तो यहाँ के जो पंडित लोग हैं, वो गार्डन को बहुत अच्छे तरीके से सजाए हुए थे ना, बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह थे, और बहुत सारी सब्जी वगैरह भी उगाए हुए थे उन्होंने।
ना, जैसे करेला वगैरह था, है ना, और लौकी वगैरह था, वो सब। तो अब हम वापस आ चुके थे और हमें तैयारी करनी थी अपने बेटू के जन्मदिन का। तो हम लोगों ने बेटू के जन्मदिन की तैयारी कर ली थी। जैसे हम लोग वहाँ से घूम के आए, हम लोगों ने तैयारी की, फिर बेटू का बर्थडे मनाए। बहुत खुश था वो, क्योंकि आज के दिन उसके लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि आज उसको बहुत सारा गिफ्ट मिलता है। और सबसे अच्छा जो उसको लगता है वो होता है केक। उसको केक बहुत पसंद है ना, तो वो बहुत एक्साइटेड है। तो वो चाकू पकड़ के मैं कब काटूंगा केक, कब काटूंगा करके वो इंतज़ार कर रहा था। लेकिन सब लोग जब आरती वगैरह कर रहे थे तो फिर इसलिए वो भी रुका हुआ था। और यहाँ पे मैं सबको वीडियो में ला रही, तो सब लोग देख रहे थे ना। यहाँ पे उसके कुछ फ्रेंड लोग आए थे बेटू के, तो यहाँ पे उसकी आरती वगैरह हुई और कैंडल्स वगैरह जलाया हम लोगों ने, है ना। और फिर पता नहीं फ्लावर्स को भी अपने ऊपर क्यों कर रहा था, पता नहीं, मस्ती कर रहा था शायद। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने केक वगैरह कट किया उसका, है ना। मम्मी पापा दोनों मिल के उनके केक कट किए और फिर उसको केक खिलाया, क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रहा था कि मुझे कब केक खिलाया जाए करके। तो बहुत अच्छे से उसने केक खाया, है ना। उसको तो बहुत पसंद था केक, तो केक वगैरह खाया वो, है ना। और सब लोग उसका बर्थडे जो है अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए। ये सब जो डेकोरेशन था वो हम ही लोग कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे हमारे जीजा जी थे, मेरी बहन भी थी, और बेटू बड़े मस्त से अपने बहुत ज़्यादा जो केक खिलाया गया था वो खा ही रहा था। फिर उसके नानी नाना लोग उसकी आरती कर रहे थे, क्योंकि पूजा वगैरह हमारे में किया ही जाता है जब केक वगैरह कट किया जाता है। तो फिर उसको फिर उसका गिफ्ट मिला, जिसके लिए वो बहुत दिन से एक्साइटेड था, क्योंकि उसको चाहिए था अपने बर्थडे में बंदूक, है ना। क्योंकि उससे उससे बहुत लगाव है, क्योंकि उसके जो पापा है वो आर्मी में हैं। तो वो उसको उनको देखते रहते हैं कि मेरे पापा के पास बंदूक है, बंदूक, तो मुझे भी बंदूक चाहिए करके। तो पापा ने सोचा कि उसके लिए बंदूक ही दिया जाए, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड था वो। तो उसको मिल गया था गिफ्ट। अब बारी थी हम लोग की, मतलब उसकी मौसी लोग की। तो हमारा भी गिफ्ट रेडी था, है ना। और यहाँ पे मेरी बहन जो है वो उसको केक वगैरह खिला रही थी। फिर मैंने मोबाइल उसको दिया कि तुम पकड़ो, फिर मैं आती हूँ करके, क्योंकि गिफ्ट जो था मैं ही जान रही थी, उसको मैं ही लेके आई थी। तो फिर उसको मैंने दे दिया मोबाइल और मैं लाने चले गई गिफ्ट। और यहाँ पे मैं गिफ्ट लेके आई बाबू के लिए। तो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसको चाहिए था बैडमिंटन, है ना। तो मैं उसको बस मस्ती कर रही थी कि दूँ कि नहीं दूँ, नहीं दूँ दूँ ऐसे करके। तो उसको बहुत देर तक मैं मस्ती कर रही थी, फिर वो हंस रहा था। और उसको चाहिए था कलर बॉक्स, उसको कलर बॉक्स भी दी और ड्राइंग जो बुक होता है वो भी दी। तो बहुत खुश हो गया था वो, है ना। तो बहुत सारा गिफ्ट हो गया था बेटू के पास। तो चलिए अब हम मिलते हैं, उसका गिफ्ट दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा गिफ्ट था उसके पास। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी देर तक हमें सुना और आगे तक सपोर्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।